ये कह रहे जनाब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वीक ऑफ वर्क फॉर 3 एम्प्लॉयज। एल एफ और एन 3 एम्प्लॉयज, टोटल आवर्स वर्क 60, 65 और 70। इन टोटल आवर्स में वो कह रहा है इनडायरेक्ट वर्क शामिल है 20, 10 और 5। हम सबसे पहले काम ये करते हैं, हम टोटल काम देख लेते हैं वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ठीक है, जितना काम हम कर चुके हैं, मेरे पास से 3 बंदे हैं, एल एम और मेरे पास है एम। ठीक है, 3 है। मुझे बताएं सर ये कितने डायरेक्ट आवर्स लगा चुके हैं और ये कितने इनडायरेक्ट आवर्स लगा चुके हैं। सर ये टोटल 60 घंटे लगा चुके हैं, जिसमें 20 इनडायरेक्ट है तो वो 40 डायरेक्ट होंगे। सर ये 10 घंटे का इनडायरेक्ट लगा चुका है तो 55 घंटे डायरेक्ट काम। कर चुका होगा और 5 घंटे का ये डायरेक्ट काम कर चुका है तो 65 आवर्स डायरेक्ट कर चुका होगा। ये टोटल 60 घंटे काम किया इसने, इसने टोटल 65 आवर्स काम किया और इसने टोटल सर 70 आवर्स काम किया। ऐसा ये टोटल आवर्स है। फिर इसने आपको कहा जी बेसिक आर्ली रेट है 60, 80 और 50 और आउटपुट इन्होंने यूनिट्स एक्चुअल प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया 192, 175, 150, जबकि एक यूनिट बनाने पे सिर्फ 0.25 आवर्स लगते हैं, 0.4 आवर्स लगते हैं, 0.6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, बोनस इसने का 60% है और ऑल टाइम सेम तो बोनस जैसे हिसाब किताब आ गया। ठीक है, फिर इसने कहा जी बोनस के साथ साथ हमारे पास नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक 145 है और फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, पहले 5 घंटे जो ओवर टाइम के उसका रेट होगा 40% बोनस यानी प्रीमियम और उसके बाद के जो आवर्स होंगे उसके रेट होंगे 60%। तो सर इफेक्टिवली एक वैसे ही सवाल है जो आपने ऊपर किया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैं जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आवर्स निकाल लिए। स्टेप 2 क्या निकालेंगे? स्टेप 2 हम निकालेंगे जनाब ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए हमें कौन से आवर्स चाहिए मेरे बच्चों? ओवर टाइम के लिए हमें चाहिए टोटल आवर्स। ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव कि उसने किस डिपार्टमेंट में इन घंटों में काम किया है, इररिस्पेक्टिव। ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव कर लीजिए, इररिस्पेक्टिव कि उसने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, हमने टोटल आवर्स लिखे। डन। अब बताएं सर हमारे पास टोटल आवर्स में एल एम और एन। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ कि सर मेरे पास आवर्स वर्क, आप कहोगे जी 60, 65 और 70। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे सर पर वीक? 45, 45 और 45। ठीक है जी, सर हमारे पास 15 घंटे यहाँ आ गए ओवर टाइम के, 20 घंटे ओवर टाइम के यहाँ आ गए और लगभग 25 घंटे ओवर टाइम के यहाँ। ऐसा 15, 20 और 25 ऐसा। अच्छा, अब इसके दो हिस्से, इसके दो हिस्से मतलब फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 10 आवर्स। फिर सर यहाँ पर भी दो हिस्से, सर फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 15 आवर्स। सर यहाँ पे भी दो हिस्से, सर फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट 20 आवर्स। ऐसा ब्रेकअप ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास स्टेप 3, स्टेप 3 में मेरे बच्चों सबसे पहले मेरे पास बोनस, पहले सारे आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम सब बताते हैं। अब बताएं मेरे बच्चों मेरे पास एल एम और एन में दोबारा कर देता हूँ सभी के लिए। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? 192, 175 और 150। 192, 175 और 150 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में इतने घंटे, एक यूनिट बनाने में इतना घंटा और एक यूनिट बनाने में इतना घंटा लगना चाहिए। ऊपर दिया वो भी 0.25, 0.4 और 0.6। हम उसको जाके कंफर्म भी कर सकते हैं 0.25, 0.4 और 0.6।
अब बताएं सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इनको तो मेरे पास सर कितना हिसाब किताब बनता है 192 मल्टीप्लाई 0.25 कितने घंटों का काम है सर 48 आवर्स। इसको नाम देते हैं एक्सपेक्टेड मेरे साथ पे लिख देता हूँ 70 घंटों में ये काम हो जाना चाहिए था और सर ये 150 2.6 ये आना चाहिए 90 घंटे डन। अब बताओ आपने एक्चुअल आवर्स कितने लगे सिर्फ डायरेक्ट लेबर बताना सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर्स है मेरे पास सर 40 55 और 65 40 55 और 65 40 55 और 65। अब आपने 8 घंटे यहाँ लगाने तो 8 घंटे आपने यहाँ सेव किए 15 घंटे आपने यहाँ सेव किए और लगभग 90 माइनस 65 25 घंटे आपने यहाँ सेव किए टाइम सेव ऐसा। अब हम निकालने सब वेजेस वेजेस की जगह का प्रूफ वर्ड होगा पेरोल। अब बताएं सर मेरे पास सबसे पहले एल एम और एन यार भाई मेरे पास पहले तो इनके जो डायरेक्ट आवर्स है उनकी वेजेस इसको मैं उर्दू ज़बान में कहता हूँ काम पेपर में हेडिंग निकालना है ऐसे शुरू करना है ठीक है डायरेक्ट आवर्स और इनडायरेक्ट आवर्स की वेजेस डायरेक्ट आवर्स हैं 40 और अर्ली रेट कितना है जी 60 तो 40 इंटू 60 याद है जी 2400 और 20 इंटू 60 याद है जी 1200 ठीक इधर ब्रेकअप है 55 और 10 और मेरे पास रेट ऐसे हो गया 55 और 10 55 और 10 55 इंटू 40 इज 2200 55 इंटू 40 रेट ऐसे रेट 80 रुपये का रेट 55 इंटू 80 रुपये ये हो जाएगा 4400 रुपये का रेट और सर मेरे पास 10 इंटू 80 का रेट ये हो जाएगा जी 8। फिर सर मेरे पास 65 और 5 और रेट है 50 रुपये 65 और 5 और रेट मेरे पास है 60 पहले का था 80 और फिर 50 65 और 65 इंटू 50 इज 3250 और सर मेरे पास 5 इंटू 50 इज 250 ये तो सीधा सीधा हिसाब हो गया। अब काम के बाद इनाम इनाम मेरे पास सर 3 चीज़ें फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम ठीक है फिर नेक्स्ट आवर्स या फर्दर आवर्स ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा ओवर टाइम प्रीमियम का रेट कितना सर शुरू वाले का 40% है और इसका 60%। फिर काम करते हैं सर मेरे पास अर्ली रेट है कितना अर्ली रेट कितना सर मेरे पास 60 अगर मैं पहले भी निकालने जाऊँ तो 60 इंटू 5 घंटे इंटू 40% कितना 60 इंटू 5 घंटे इंटू 40% में अगर एल का निकालूँ तो 120 रुपये ही आता है। फिर सर मेरे पास एम का रेट क्या है 80 रुपये 80 इंटू 5 इंटू 40% कितना ये आता है सर मेरे पास 160 और सर उसका तो 50 रुपये का अर्ली रेट है 50 इंटू 5 घंटे इंटू 40% ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 100 रुपये। अब इसके बाद सर मेरे पास आगे के जो आर्स उसका रेट 60% है आगे के आर्स है 10 15 और 20 एक काम करते हैं हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 10 घंटे 60 रुपये का रेट 10 घंटे 60 रुपये का रेट 60% 10 घंटे 60 रुपये का रेट 60% 360 सर फिर अगेन 15 और 20 घंटे 15 घंटे 80 रुपये का रेट 60% 720 15 घंटे 80 रुपये का रेट और 60% सर 20 घंटे 50 रुपये का रेट और 60% 600। अब बताएं मेरे पास ओवर टाइम कितना बनता है जनाब सर मेरे पास ओवर टाइम बनता है 480 ओवर टाइम बनता है सर 160 प्लस 720 880 बनता है 700 ठीक है ये आ गया सर ओवर टाइम। अब मैं निकालने जा रहा हूँ बोनस। अब बताएं बोनस का क्या हिसाब किताब है बोनस में आर सेव को आपने मल्टीप्लाई करना है सर 60% इंटू अर्ली रेट। अब इधर आर सेव है 8 15 और 25 तो सर मेरे पास 8 60 रुपये का रेट 60% 8 फिर 15 और 25 15 80 रुपये का रेट और 25 इंटू 50 रुपये का रेट एंडिंग पता है सर कितना आ रही है 8 इंटू 60 इंटू 0.6 इज 288 सर 15 इंटू 80 इंटू 0.6 सर 720 रुपये का रेट ये 720 रुपये की सर बोनस और फिर 25 इंटू 50 इंटू 0.6 ये मेरे पास 750 रुपये की जो है बोनस का अमाउंट आता है। अब सर अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास दर टोटल वेजेस 2400 प्लस 4400 प्लस 3250 2400 प्लस 4400 प्लस 3250 ये मेरे पास आते हैं सर 10,050 रुपये। सर मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस 1200 प्लस 800 प्लस 250 ये आता है सर मेरे पास 2250
सर मेरे पास बोनस आता है सर 2060। सर मेरे पास 288 प्लस 720 प्लस 750, ये आता है मेरे पास 1758 ऐसा। अब अगर मैं सर इन तीनों को ऐड करें, 1 2 और 3, ये मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस है 2250 प्लस 2060 प्लस 1758, 2250 प्लस 2060 प्लस 1758, ये मेरे पास आता है 6068। ठीक है जी। अब बताएं सर मैं एंट्री क्या पास करूं? मैं एंट्री पास करूंगा सर, मेरे पास जर्नल आता है, जर्नल मेरे पास आता है सर वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 10,050 रुपए। सर मेरे पास ओवरहेड्स क्रेडिट, सॉरी ओवरहेड्स डेबिट, कितने से जी 6068। अब सुनना गौर से, अब मैं लिख रहा हूँ जनाब पेबल टू लेबर, अब लेबर को हमने इमीडिएटली क्या पे करना, 10,050 और 2250 एडअप करो जो उनको 10,050 2250, ये बनता है सर 12,300। फिर सर प्रोविजन फॉर बोनस सर 1758, और फिर सर मेरे पास प्रोविजन फॉर ओवर टाइम कितना जी 2060। अब सर मुझे एक बात बताएं, अगली एंट्री में हम उसको पे भी कर सकते हैं। सर मेरे पास सारे पेबल्स डेबिट, पेबल टू लेबर, सर मेरे पास प्रोविजन फॉर बोनस, आमतौर पे सर इनकी पेमेंट डेट्स अलग अलग होती है, प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ये ओवर टाइम और जो बोनस होते हैं आमतौर पे क्वार्टर एंड पे, मंथ एंड पे, इस तरह जाके वीक एंड पे, एंड पे आके जो वेजेस वगैरह होती है वो आमतौर पर डेली भी मिल रही होती है। तो जी 12,300, जी 1758 और जी 2060, और इन सबको मैं पे करूंगा कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से 12,300 1758 प्लस 2060, ये आता है 16,118। जी मेरे बच्चों कर लोगे इसको अच्छे तरीके से, देख लोगे, ये